तो दोस्तों इस वीडियो में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को किस तरह से देखा जाता है वो इस वीडियो में आज हम समझेंगे। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये एंजल वन की डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। एंजल वन के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट भाग है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट टुडे के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और ये मिड कैप, और आप इसके अंदर और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ऐड इंडेक्स करके। तो हम आज जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो है वो निफ्टी के अंदर दिखाएंगे। तो निफ्टी के अंदर हम निफ्टी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस पर हम सिंपली टैप करेंगे। एक टैप करने के बाद में ये निफ्टी के अंदर जो जो भी स्टॉक्स उसके अंडर में आते हैं हाई वेटेज वाले, उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो स्टॉक है वो निफ्टी इंडेक्स के अंदर आते हैं, और उसी के वेटेज से जो है निफ्टी मूव करती है ऊपर या नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चार्ट और ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले मैं चार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा इससे कि ये निफ्टी की चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट है। ये अप डाउन जो भी होता है स्टॉक के हिसाब से, ये अप डाउन जो है वो चार्ट में इस तरह से दिखाई देता है। तो हम वापस से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद में हम ऑप्शन चेन पे चलेंगे, जहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन जो है वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 22,468 के आसपास है, यानी कि 450 के आसपास ये जो है स्ट्राइक प्राइस जो है इसकी है। तो 22,450 स्ट्राइक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है 22,450 की। ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इसको। ये है स्पॉट प्राइस जो आप देख रहे हैं। निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, और ये स्ट्राइक प्राइस है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एट द मनी की, मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, ये एट द मनी की ये पुट है, और ये एट द मनी की कॉल है। ये 135 और ये 135 जो है वो कॉल है, ये 106 ये पुट है एट द मनी की। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे चलते जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि 22,450 से ऊपर की तरफ जब आप चलेंगे, जैसे 22,650, 700, तो उसी तरह से ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम कम होता रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्रीमियम जो है वो कम होता रहेगा। कम से कम यहाँ से 400-500 पॉइंट दूर आउट द मनी की प्रीमियम्स जो है वो 11 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये की यहाँ पर और भी ज़्यादा कम होती रहेगी। उसी तरह से सेम टू सेम आप 22,450 के इधर नीचे की साइड में जाएंगे, यानी 22,300, 22,250, 200, तो यहाँ पर पुट की जो प्रीमियम होगी वो भी कम होती है, आपको नज़र आएगी। आप ये देखिए 8 रुपये, जितना आप दूर जाते जाएंगे उतनी प्रीमियम यहाँ पर जो है वो कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आउट द मनी। किसकी? पुट की आउट द मनी है ये। तो इस तरह से ये जो है पूरा ऑप्शन चेन बना हुआ है। एक्सपायरी के दिन जो है ये सारी प्रीमियम जो आउट द मनी की ये सब ज़ीरो हो जाती है, यदि मार्केट वहाँ तक नहीं जाता है। तो एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी इसकी यहाँ पर देखी जाती है। ये 9 मई 2024 की वीकली एक्सपायरी है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकली एक्सपायरी। और यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 मई की अगली जो एक्सपायरी आ रही है इसकी 16 मई को आ रही है। उसके बाद में 23 मई को आ रही है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये तो डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। फिर आपको एम दिखाई दे रहा होगा, ये एम का मतलब होता है मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पर मैं टैप करूँगा तो आपको मंथली एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन पूरा नज़र आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि 22,450 पर मैं यहाँ पर चलता हूँ। 22,450 पर जो है अब जो है देखिए प्रीमियम कितना है। वीकली एक्सपायरी में कम था, मंथली एक्सपायरी अभी यहाँ से बहुत दूर है, तो इस वजह से ये प्रीमियम जो है वो इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वापस से मैं चलता हूँ। ये एक्सपायरी इस तरह से देखी जाती है। तो आप समझ गए, मैं करंट एक्सपायरी जो चल रही है वो 9 मई की चल रही है, मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। और ये यहाँ पर 22,450 जो है वो एट द मनी की प्राइस है। प्राइस क्या है? 140 और 100। जब भी मार्केट अगर यदि 22,450 पर ही एक्सपायरी हो जाती है इसकी, यानी कि 9 मई को जो है
एक्सपायरी इसकी होती है थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन होती है इसकी एक्सपायरी निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की होती है वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन जो है वो बैंक निफ्टी की होती है, निफ्टी की होती है थर्सडे के दिन, ठीक है। और मंथली एक्सपायरी जो होती है वो मंथ के 2 दिन पहले हो जाती है। अब हॉलीडे की कंडीशन में यदि मान लो कि थर्सडे के दिन कोई हॉलीडे आ जाता है, तो हॉलीडे की कंडीशन में ये रहेगा कि थर्सडे की जगह वो वेडनेसडे को एक्सपायरी होगी उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्सपायरी कैसे देखते हैं। अब जैसे मैं मान लो कि मैं इस कॉल के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 125.85 कुछ ऐसा कुछ चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरी जो है वो क्वांटिटी बाय प्राइस, यानी कि लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग सेल प्राइस, जो सेल प्राइस है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर दे रखी है, यानी कि ये बिडिंग लगी हुई है पूरी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट मार्केट प्राइस ये है, सेल करने के लिए इतने प्राइस पर लोग तैयार हैं, और यहाँ पर बाय करने के लिए 123 पे लोग इतने तैयार हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मान लो कि 22,300 पर जो है वो एक्सपायरी होती है, 22,300 पर 9 मई के दिन 22,300 पर एक्सपायरी होती है इसकी, इस पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो 22,300 के जो नीचे है, यानी कि 22,250, 200, 150, ये सारे प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से लेकर जो है वो सारी प्रीमियम ये सब ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी 22,300 पर हुई है, ठीक है। उसी तरह से 22,350 के 22,300 के ऊपर की जो जितनी भी प्रीमियम है वो सब ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन चेन पूरी देखी जाती है, और यहीं से जो है वो कॉलर, ये निफ्टी का मैंने एग्जांपल दिया था, बैंक निफ्टी में भी एज इट इज़ चीज़ें ऐसी ही होती है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको सिंपली जो है, यदि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको इस पर टैप करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में हाई वेटेज वाले जो जितने भी स्टॉक है, जैसे ये SBI है, कोटक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, सबसे ज़्यादा जो है वेटेज वाला जो स्टॉक है वो HDFC बैंक है। यदि HDFC बैंक किसी समय ऊपर जाता है तो उसके साथ में बैंक निफ्टी भी तुरंत ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप स्टॉक को एनालिसिस करके भी इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है 48,762 है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हो। बैंक निफ्टी के चार्ट के आधार पर आप ट्रेड बना सकते हो। आपका यदि व्यू ऊपर है तो आप कॉल को बाय करेंगे, और यदि आपको लग रहा है कि अब जैसे इस कंडीशन के अंदर आपको लग रहा है कि यार बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो आप पुट को बाय करेंगे। तो इसी तरह से जो सारी चीज़ें चलती है, इसी के अंदर ऑप्शन चेन जो है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। मैंने इस पर क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद में जो है वो कहाँ पर चल रहा है, 48,722, यानी कि 48,700 की स्ट्राइक पे चल रहा है। ये है स्ट्राइक 48,700 की एट द मनी की स्ट्राइक यही है। तो इसका जो कॉल ऑप्शन है वो कितने का है, 327 के लगभग, और जो पुट ऑप्शन है ये वो 226 है, यानी कि ये एट द मनी की प्राइस है इसकी। अब यहाँ पर यदि आपको ये लगता है कि नीचे जाएगा, जो है बैंक निफ्टी नीचे जाने वाली है, ठीक है, जो मैंने आपको चार्ट अभी दिखाया था, या नीचे जाने वाली, तो आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। यदि आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज ऊपर जाएगी या बुलिश है, तो फिर आप कॉल को बाय करेंगे। तो ये ऑप्शन चेन जो है बैंक निफ्टी का ये है। यहाँ पर आप एक्सपायरी देख सकते हैं, W का मतलब वीकली एक्सपायरी है, जो 8 मई को के दिन, यानी कि बुधवार के दिन एक्सपायरी होगी उसकी। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मंथली एक्सपायरी जो है 29 मई को है, जो कि अभी यहाँ से थोड़ा दूर है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मैंने ऑप्शन चेन आपको समझा दिया है।